So hello everyone, welcome back to my channel. This is Hanil Modi. So first of all, मैंने CA फाइनल का अटेम्प्ट दिया है इन दिस जनवरी 2026 एंड काफ़ी लोगों को पता होगा कि ICAI ने किस लेवल के पेपर सेट किए हैं. इट्स अ वेरी वेरी टॉप नॉच लेवल, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि सितंबर के पेपर्स में देखो और जनवरी के पेपर्स में देखो, इट्स लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कह सकते कि सितंबर का बहुत ही ईजी था, बट इन जनवरी 2026 सारे पेपर ऐसे थे कि आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ भाई बहुत मस्त किया पेपर. क्योंकि मैंने अपियर किया है दोनों ग्रुप के लिए ऑफ CA फाइनल. सो मैं ब्रीफ देना चाहूँ एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से. FR वॉज मैनेजेबल, ज़्यादा ट्रिकी नहीं था. स्टिल ऐसा भी नहीं था कि तुम स्कोर ही कर लो अच्छे से, बट मैनेजेबल था कि हाँ आ सकता है. एग्जामिनेशन वगैरह किसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, मैंने अच्छे से पढ़ा था. CFS इजी आया था, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सब यही बोलते हैं कि CFS लास्ट करो, तो उसकी वजह से पूरा अटेंड भी वो नहीं हो पाया. बट ओवरऑल इट्स मैनेजेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देन कम्स द मेन पिक्चर AFM, जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि 70-80 बनते ही है, और बनते ही है क्योंकि पीछे के पेपर्स भी मैंने देखे, 5 पेपर वगैरह, इट इज़ वेरी स्कोरिंग पेपर. बट इस बार थोड़ा घुमाया वो लोग ने. फॉरेक्स का जो करके नहीं गया वो बंदा बहुत रिग्रेट कर रहा होगा, बट लकीली मैंने थोड़ा बहुत फॉरेक्स पढ़ा था तो मेरे को वो मैनेजेबल लगा. कुछ कुछ क्वेश्चंस थे हाँ मॉड्यूल के, ऐसा भी नहीं था कि पूरा पेपर ही बाहर का था. येस यू विल स्कोर 50-55 डिसेंटली. MCQ वॉज मैनेजेबल आई फील. बाकी ओवरऑल पेपर थोड़ा था डिफिकल्ट, क्योंकि ऑडिट का पेपर इस बार था मैनेजेबल. जिसने अच्छे से पढ़ा होगा हो गया होगा मैनेजेबल. मेरे से भी हुआ मैनेजेबल, बिल कुछ कुछ जहाँ पे मैंने कह सकते हैं कि शॉर्टेज दिखाई, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था. ऑब्वियसली आप ऑडिट पे पूरा पढ़ ही नहीं सकते, और बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट यू कैन से, क्योंकि मैं तो भाई टॉपर ऊपर था नहीं अपने एग्जाम में 10th-12th में. आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट, जो काफ़ी मेजोरिटी लोग होता है. थियरी इज लाइक ऑडिट नाइटमेयर होता है सबके लिए, बट वो चलो मैनेजेबल आया था. बट स्टिल मैं कहूँगा ग्रुप 1 इज डील कर सकते हो तुम, क्योंकि एक पेपर था वैसा, बट ऑडिट में थोड़ा कवर होता है. ऑब्वियसली ऑडिट इज नॉट स्कोरिंग, आपका कितना भी अच्छा गया हो थोड़ा वो रहता ही है, मेरे को भी वो है. बट ग्रुप 1 का उतना वो नहीं है कि हाँ भाई हो सकता है अगर मैंने तो अच्छे से करी हो तो. बट जब ग्रुप 2 पिक्चर में आया ना, तब पूरा गेम बदल गया, बोथ ग्रुप वालों के लिए भी और जिन्होंने सिंगल दिया उनके लिए भी. क्योंकि DT लेंदी होता है, उसको हम टफ में नहीं गिनेंगे ऑब्वियसली, बट था भाई टफ तो था. DT भी थोड़ा मतलब कह सकता है कि आप जितना भी पढ़ के जाओ, ऑब्वियसली वो समुंदर है, जितना भी पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ छूटेगा ही. था मैनेजेबल, बट ठीक है उतना मैनेज कर सकते हो आप अराउंड. अब आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि DT बहुत ही ईजी आ जाएगा. ठीक है चलो मैनेज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन 50-55 यू कैन स्टिल अगेन कैन स्कोर. MCQ भी एवरेज वगैरह थे. बट देन कम IDT बहुत अनएक्सपेक्टेड आया इस बारी, जैसा हम सोचते हैं. इट्स सेम लाइक AFM कि एक ग्रुप 1 में जो स्कोरिंग था उधर भी ICAI खेल गया, एंड इन दिस IDT वो खेल गया. सो IDT भी काफ़ी ट्विस्टेड वगैरह था उसमें. FTP का क्वेश्चंस एक आता है सिर्फ 4-5 मार्क्स का, इस बार MCQ उसमें से आ गया था. सो वेटेज उसका बढ़ गया है, तो जो स्किप कर रहे हैं तो प्लान है कि वो स्किप ना करो, थोड़ा बहुत भी देख लो, क्योंकि ICAI भी वो कोर एरिया पकड़ रहा है जहाँ से लोग स्किप करते हैं या फिर जनरली ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं. सो IDT में भी वो कह सकता है. फर्स्टली मैं कहना चाहूँगा DT IDT के जो क्वेश्चन 1 थे, जो 14 मार्क्स के आते हैं, बहुत मजे लगा दिया ICAI ने उसमें कह सको. और फ्रैंकली टर्म में कि वो उतने नहीं थे तुम मैनेज कर पाओ, बहुत ट्रिकी भी थे, तुम नहीं समझ सकते वैसे क्वेश्चंस थे. एडजस्टमेंट भी काफ़ी कम थे DT में, तो वरना यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट एडजस्टमेंट की यार ये ऐड करना है, लर्स करना है, क्या करना है. बट इस बार एडजस्टमेंट भी कम थे, उसमें घुमाया बहुत ट्विस्टेड, एक एक टर्म्स ले रहा था ICAI. और कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ देख मैनेजेबल है, बट उसमें एक पॉइंट डाल देता है DT में, तो आप पूरा घूम जाता है क्वेश्चन. तो एक वो भी था. एंड द मेन पिक्चर जो मेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट से फटी पड़ी है थी ऑब्वियसली, और अभी भी थोड़ा सा वो डर है ड्यू टू IBS. जो पेपर बनाया है सब गालियां दे रहे हैं, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, कोर्स है करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. मैं 2 बैग लेके गया था, आपको मैं वीडियो की क्लिप वगैरह भी बता दूंगा ICAI सेंटर में से क्या माहौल था. LND तो हमेशा से ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट जो सेकेंडली इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं, हर बार कैसा होता है, जहां तक मैंने सितंबर मई नवंबर देखा है, May 24 तो वॉज इजी, बट बाकी 3 अटेम्प्ट देखे तो 4-5 क्वेश्चंस यू विल नो, एवरी स्टूडेंट कैन नो कि हर यार यहाँ से पूछा. जैसे सितंबर में वेयर हाउसिंग पूछा था, एक कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता ही है मॉड्यूल में से, कॉपी सिर्फ अमाउंट घुमा देता है.
थर्ड एक फॉरेक्स का क्वेश्चन आता है बेसिक लेवल का। तो ये तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको पता है कि यार ये तो हम अटेंड कर रहे हैं, इसमें तो फुल में से फुल मिल जाएंगे। तो आपके 20 हो गए और बाकी थोड़ा बहुत लिखा होगा, तो 30-35 अराउंड आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाता है। बाकी एमसीक्यू में आप स्कोर कर सकते हो। बट इस बार क्वेश्चंस वैसे पूछे गए थे जो नॉर्मली नहीं पूछती आईसीआई। आईसीआई का इवन वो कोई ध्यान भी नहीं था, क्योंकि पूरा कितना ही कर लोगे, तुम दिमाग है, इंसान हो, पूरा तो कर ही नहीं पाओगे। तो इस बार वो एरिया पकड़े जो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ चीजें इजी पूछी, उसमें भी घुमा दिया था। और एज अ स्टूडेंट फीलिंग रहती है सबकी, कि आप सितंबर में पेपर नॉर्मल बना रहे हो, फिर जैन में वैसा पेपर बना रहे हो। सो इट्स लाइक थोड़ा एक लेवल होना चाहिए ना, कि आप मेंटेन करो कि यार हार्ड बना रहे हो तो हार्ड ही बनाओ, फिर सितंबर जैसा बनाओ तो फिर वही मेंटेन करो। कभी आप ये कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो। ऑब्वियसली देखो, जो लोग जैन में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ये फील कर सकते हो कि जो लोग का क्लियर हो गया या फिर जिन्होंने दी नहीं है, तो वो बोलेगी कि यार ये सब एक्सक्यूज है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता। और जो मे वाला वो भी सब ध्यान नहीं देगा कि यार ये क्या है, फालतू है सब। बट इट्स नॉट, जो देता है उसको पता लगता है कि कैसा पेपर था, कैसा फील हुआ है। और मैं जो अटेम्प्ट दे रहा था उसी में होना था। तो हाँ भाई, अभी वो क्या कर सकते हैं, आपने दिया, आपने मेहनत करी है, अभी थोड़ा 1 वीक लो, फिर प्लान करो आपको क्या है, कैसा क्या एनालिसिस करो वगैरह। एंड दैट्स इट। थोड़ा मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ बट बड़ा बन गया, बट इट्स ओके, दैट्स इट। बाकी अदरवाइज जो लोग मेरे सब्सक्राइबर वगैरह है, थोड़े छोटी है फैमिली, अपनी ज्यादा नहीं है, बट आई एम मेकिंग कंसिस्टेंट वीडियो फ्रॉम टुडे। थोड़ा टाइम है, दिस इज माई पैशन, आई विल फॉलो दिस। एंड फर्दर एक और बार बोलना चाहूंगा कि फैकल्टी वगैरह जो मैंने सीए फाइनल में ली है वो मैं आपको बता भी सकता हूँ। इफ किसी को चाहिए तो कमेंट्स वगैरह कर लो, अदरवाइज मैं तो बनाने वाला हूँ, बट चाहिए तो बताओ, तो मैं थोड़ा ऑन अर्जेंट बेसिस वगैरह बनाऊँ। एंड सेकंडली कोई भी आपको गाइडेंस सजेशन वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हो। मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है। ऑब्वियसली सीए नहीं बना, अभी मैं बन जाऊंगा ऑफिशियली, बट स्टिल मेहनत करी है। तो आप थोड़ा प्लान्स वगैरह पूछ सकते हो, जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस वगैरह में काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह आता है, क्वेरीज वगैरह आती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आर्टिकलशिप, ये वो। सो एनीवन वांट एनी टाइप ऑफ गाइडेंस सजेशन, कमेंट करो, मैं पक्का जवाब देता हूँ। सब देख सकते हो मेरे काफी वीडियोस में, 100-200 कमेंट्स है, मैंने सबकी रिप्लाई की अच्छे से, जो जहाँ तक मेरे को पता है। जहाँ नहीं पता मैं गाइडेंस भी दे देता हूँ कि आप इनसे पूछ लो, पता लग जाएगा। सो इट्स ऑल, दैट्स इट। कल एग्जाम खत्म हुई जनवरी 2026 की। सो अभी थोड़ा ब्रेक लेता है, थोड़ा वेट गेन वगैरह सबका हो गया, तो जिम विम स्टार्ट करो, खुद पे ध्यान दो। ठीक है यार, अभी जैसा हो गया पेपर होना था। नाउ फोकस ऑन ग्रोथ, स्किल, आर्टिकलशिप वगैरह बाकी है तो वो कंप्लीट करो। जैसे मेरी 1.1 की बाकी है तो मैं कंप्लीट करूंगा। आप लोगों ने भी दिया एग्जाम, कमेंट करो, अपने अच्छे मैनिफेस्ट करो, क्योंकि भगवान सुनता है यार, ये तो मैंने देखा है। जो जब आप हार मान जाते हो तभी भगवान बोलता है कि यही नहीं करना था, मैं हूं ना। सो ज्यादा मत सोचो, लोड मत लो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज हैनिल मोदी।